अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब आप खैरियत से होंगे। कल जुनैद भाई की वीडियो आई है यार, मैंने देखी है। जुनैद भाई ने ना काफ़ी कराची के हाल हवाल बयान किए हैं, तो वो काफ़ी शिकवा कर रहे थे। तो मेरे जहन में आया कि मैं ना जवाब शिकवा बना दूँ इधर से एक वीडियो लाहौर से। तो ये अभी हम नासिर बाग का व्लॉग करने जा रहे हैं कि देखते हैं नासिर बाग के अंदर ना बड़ी एडवांसमेंट हुई है। अभी साइकिल यहाँ पे लॉक लगाई है, तो बाईसाइकिल लॉक लगाने के बाद ना मुझे काफ़ी यकीन हो गया है कि यहाँ से जैसे ही मैं वापस आऊँगा ना तो ये मेरी बाईसाइकिल यहाँ पे मौजूद होगी। क्योंकि अगर कराची में होता तो मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ता व्लॉग बनाने के लिए और दूसरे हाथ में जो है बाईसाइकिल पकड़ के साथ ही घूम रहा होता, क्योंकि मुझे वहाँ पे यकीन नहीं होता कि ये मेरी बाईसाइकिल बच सकती है या नहीं। पहले यहाँ पे ना ये चारों तरफ नासिर बाग के ये बाढ़ होती थी, उसकी लोहे की सलाखें लगी हुई थी, लेकिन अब ये सारी उतार दी है और बिल्कुल ओपन ही बन गया। ये देखिए, ये थोड़ा व्यू चेक करें आप नासिर बाग का। तो अब ये पैदल ट्रैक बना दिया इन्होंने वर्जिश एक्सरसाइज करने के लिए। तो भाई ये ना कल जो वीडियो मैंने देखी थी जुनैद भाई की, तो उसमें ना वो बड़े लचका कर चल रहे थे और ठुमके लगा के, और मेरा ख्याल है कि रात भर उनके कमर भी दर्द करती रही होगी जिस तरह वो लचका के चल रहे थे। लेकिन जुनैद भाई यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ये देखें, बिल्कुल ओपन रोड है और साफ़ सुथरे और बड़ी मतलब काफ़ी जगह है और इतनी भी ट्रैफिक नहीं होती। वैसे आज एतवार है, कम ही ट्रैफिक है, लेकिन जब ज़्यादा भी होती है तो तब भी यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं होता। सिग्नल की वजह से वो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रुक जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह कराची में हाल होता है वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है। और ये आपने शिकवा किया तो मैंने सोचा कि जवाब शिकवा वीडियो बना दूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ये उसकी दीवार है और ये ना मैं नासिर बाग के पैदल ट्रैक के ऊपर चल रहा हूँ। ये सारा लाहौर में जो भी जैसे भी काम किया है उन्होंने, वो खैर अलग एक बात है, बहरहाल ये कि लाहौर के अंदर काम किया है उन्होंने और लाहौर को बनाया है काफ़ी। लेकिन रोड्स के बारे में यहाँ पे ये देखें कि ये पैदल ट्रैक भी है साथ में, और ये बाग के अंदर ट्रैक चलने के लिए है, और रोड्स के ऊपर ब्लॉकेज नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये देखें, ये सामने मेट्रो है, ठीक है, तो मेट्रो के वजह से भी रश कम हो जाता है, और साथ में ये नीचे स्पीडो का भी यहाँ पे स्टॉप है, स्पीडो की वजह से भी जो है काफ़ी रश कम हो जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का न्यू हॉस्टल है, ये रोड्स की दूसरी साइड के ऊपर। और ये पैदल ट्रैक देखें जुनैद भाई, मैं आपको ये दिखाता हूँ। कल आप कराची में चल रहे थे तो मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा था। तो ये ट्रैक चेक करें जुनैद भाई आप, ये कितना खुला ट्रैक है और सारा खाली पड़ा है, आपको मुड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और ये बाग के अंदर भी ट्रैक देखें, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे वो वाली सिचुएशन नहीं है जो आप कराची की बयान कर रहे थे। जुनैद भाई, आपकी ये बात ना मुझे सही नहीं लगती, जो आप ना कौम को मायूस कर देते हैं यार, थोड़ी ये बातें बता करके आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं और उन्हें अपनी लोकेशन बता देते हैं, और जब आप उसको कंपेयर करते हैं, जब आप उसको यूरोप के माहौल से कंपेयर करते हैं, तो लोगों के अंदर ना मायूसी पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो अच्छे खासे गटर के पानी के करीब बैठ के चपली कबाब, जिंगर बर्गर और कराची की बिरयानी खा रहे होते हैं, और आप उनकी यही तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और आप उसमें भी उनको मायूस कर देते हैं। तो ये जो है, मैंने सोचा कि कौम मायूस हो गई होगी और आपके आइडियंस भी काफ़ी जो है इससे मायूस हो गए होंगे कराची से, तो मैंने सोचा कि चलो उनको थोड़ी सी खुशी दिला देते हैं। तो ये देखें, ये दो स्पीडो यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है, कोई रश वगैरह नहीं है इतना। वैसे भी मतलब रश हो भी जाए तो इतना नहीं होता कि इसको कंट्रोल ना किया जा सके। तो ऊपर मेट्रो भी है और स्पीडो भी है, और अनारकली की दूसरी साइड पे वो ऑरेंज ट्रेन भी है, तो उससे काफ़ी फ़र्क हो जाता है। सफाई चेक करें आप लाहौर की, ठीक है, ये सारा मैंने व्यू आपको दिखाया है। बात ये है कि जब लाहौर को इस तरह डेवलप किया जा सकता है, लाहौर को मियाँ शहबाज शरीफ हो या नवाज़ शरीफ हो वो बना सकते हैं, तो पाकिस्तान के दूसरे शहरों को क्यों नहीं बनाया जा सकता? वैसे ये क्वेश्चन है। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई कि मेरा एक भाई था, तो वो ना कराची में हिफ्ज़ करने के लिए गया था 2009 से 13 के दरमियान। तो वहाँ से वो वापस आया, तो हमारी है असल में जॉइंट फैमिली, मतलब 6 फैमिलियाँ इकट्ठी रहती हैं। तो हमारा बिल उस टाइम पे आया था, ये 2016-17 की बात है, तो उस वक्त हमारा बिल आया था 50-60 हज़ार के करीब पूरे घर का। तो वो एक ही मीटर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा यूनिट्स होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चल गया, तो काफ़ी ज़्यादा बिल आया था। तो उसको मैनेज करने के लिए ना, उस वक्त मेरा भाई 9th-10th में पढ़ रहा था, तो उसने क्या किया कि घर वालों से वो बिल के पैसे इकट्ठे कर गए ना 50-60 हज़ार, तो उसने उन पैसों से एक और मीटर की एप्लीकेशन दे दी।
तो मतलब उसने सारी सूरत हाल जांची तो उसे पता लगा कि ये सारा ये मामला है, और घर वाले उस पर स्टेप नहीं ले रहे थे कि मीटर यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए और ये वो, मतलब सिंपल सादा से बंदे हैं वो। तो इससे उसने ना दूसरा मीटर लगवा लिया, फिर तीसरा मीटर लगवा लिया। तो 2-3 मतलब 4-5 महीनों के अंदर ये हुआ कि वो बिल इतना मैनेज हो गया कि वो जो 60-70 हज़ार रुपये बिल आता था वो 5-10 हज़ार पे पहुँच गया। और उसने फिर एक और बड़ी घर के अंदर चेंजिंग की कि येलो कलर के जो बल्ब थे ना उनको उतार के सबकी जगह पे एनर्जी सेवर और LED बल्ब लगा दिए। तो अब मैंने ये सोचा कि एक मतलब उसने कुछ ही दिनों के अंदर ना 9th-10th क्लास का वो स्टूडेंट था, और कुछ ही दिनों के अंदर उसने घर के इकनॉमिक कंडीशन जो है वो जो सारे पैसे बिल के अंदर जा रहे थे, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये बिल आ रहा था, उसको मेंटेन करके उसने बड़ा काफ़ी पैसे बचा लिए। तो अब मेरे जहन में ख़्याल आया कि जब एक 9th-10th वाला स्टूडेंट जो है ना वो मेंटेन कर सकता है एक घर को, वो बहुत बड़े घर को मेंटेन कर सकता है कुछ ही महीनों के अंदर, तो जो लोग सिटीज़ जिनके काम है इन सिटीज़ को मेंटेन करना, वो क्यों नहीं कर सकते ये काम। तो ये एक सोचने की बात है। बात ये है असल में कि जो बंदा काम करना चाहता है ना तो वो काम कर देता है, क्योंकि वो मैंने देखा था कि मेरा भाई घर के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस था, तो उसने कुछ ही दिनों के अंदर घर को मतलब अच्छी कंडीशन तक पहुंचा दिया। तो इसी तरह है कि जब हम लाहौर को अच्छी कंडीशन में पहुंचा सकते हैं, उसमें ये सारी मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो हम बाकी सिटीज़ को क्यों नहीं मेंटेन कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि वो मुखलिसी पे डिपेंड करता है लोगों की, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, कि वो कितना उस शहर के साथ और उसके शहर के लोगों के साथ उनको हकूक़ देने के में मुखलिस हैं। तो ये दरअसल बात सारी यही है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। कोई पैसा बाकी जगहों पे लग रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं लग सकता, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, ये सामने ये सफाई चेक करें आप, ठीक है, ये रोड चेक करें। अच्छा, लाहौर के रोड्स में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। साइकिल चलाने में ना यहाँ पे बड़ा बंदा इंजॉय करता है, क्योंकि ये रोड्स बहुत स्मूथ बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई वो सीन नहीं है गटर वाला, और इनके पानी निकलने का निकासी का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया है यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह ये रोड बहुत खूबसूरत लगती है वैसे मुझे, ये बात है। लेकिन यह है कि लाहौर हर तरह से डेवलप है पाकिस्तान के बाकी सिटीज़ की बनिस्बत, अगर सिर्फ यहाँ से एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट को एलिमिनेट कर दिया जाए। मतलब वो है तो सही, एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसको हटा के बात किया जाए तो लाहौर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप हो गया है। अब देखें, ये नासिर बाग की मेंटेनेंस उन्होंने अभी किया है, ये सारी, ये आप चेक करें, ये किस तरह खूबसूरत नज़र आ रहा है। या कम से कम ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे बंदा आके बैठ के सांस ले सके और कंफर्टेबल फ़ील कर सके, और बुक भी बंदा ले आए, और यहाँ पे पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है। और ये है कि थोड़ा अगर शोर से बचना चाहते हैं तो आप इनसाइड चले जाएँ। हिस्ट्री बताती है कि किसी भी माशरे को आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे इन्वायरमेंट का पुरसकून और सिक्योर होना लाजमी है। अब मुझे इससे एक बात याद आई कि मैं कराची में जब पढ़ता था ना मदरसे में, वहाँ पे मैंने मोबाइल लिया था 3-4 सालों के अंदर पैसे इकट्ठे करके। तो जैसे ही वो मैंने मोबाइल लिया तो मुझे बड़ा डर लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल काफ़ी ज़्यादा चोरी हो जाते थे और छीन लेते थे लोगों से। तो मैंने सोचा कि अब मेरी 4 साल की मेहनत है, मैंने बड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मोबाइल लिया है, तो अगर ये मुझसे छीन गया तो मैं तो ख़ुद को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं मदरसे जा रहा था, तो मैं मोबाइल को मदरसे इस तरह लेके गया कि मैंने जुराबें पहनी हुई थी, तो जुराबे के अंदर डाल के ना वो जो पहनी हुई थी उसके अंदर ही पाँव के साथ बांध दिया वहाँ पे, तो फिर ऊपर जो है वो शलवार का कपड़ा आ गया। तो इस तरह मैं मोबाइल लेके गया था कि कोई मुझसे छीन न ले। तो ये देखें ना, सिक्योर माहौल जब नहीं होता ना तो इंसान बड़ा ना कंफर्टेबल वहाँ पे नहीं होता, और हर वक्त टेंशन में कि कहीं इधर से ना कोई पैसे ना छीन जाए और कोई इधर से कोई चीज़ ना छीन जाए। यहाँ पे मस्जिद भी बनाई गई है छोटी सी, सही है। ये देखें, ये उसका सहन है, फर्श है। अब मैं आपको अंदर इसका व्यू दिखाता हूँ कि नासिर बाग बहुत काफ़ी मेंटेन किया इन्होंने और ख़ूबसूरत बनाया इसको। ये देखें, ये किस तरह खूबसूरत इन्होंने गली बना दी है, ट्रैक, और ये चेक करें आप। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि कराची वालों ये फौरा भी चलता है, ठीक है, ये रात को चलाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये देखिए, ये गली किस तरह इन्होंने मेंटेन किया है। जब से मैं लाहौर आया हूँ ना, तो मोबाइल जो है मेरे हाथ में रहता है ज़्यादातर, ठीक है। और कभी मुझे याद नहीं है मैं रात को 12, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 24 घंटे किसी भी टाइम पे मैं निकला हूँ और मुझे इस बात का डर लगा हो कि यार यहाँ पे कोई मोबाइल छीन लेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है, आप चेक करें इसको। और इसी तरह ये ट्रैक बने हुए हैं वर्जिश करने के लिए, और दरख्तों की मेंटेनेंस चेक करें, ठीक है। तो ये देखें,
किसी माशरे को या सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए एक पीसफुल इन्वायरमेंट का होना और इकनॉमिक कंडीशन का वेल बीइंग होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सिक्योर नहीं होंगे तो आप कैसे आगे जा पाएंगे। आप ये देखें, हिस्ट्री हमें यही बताती है कि अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल कंडीशन उसकी स्टेबल नहीं है और इकनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं है तो वो माशरा या मुल्क या इसी तरह घर आप ले लें, वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये फैक्टर्स हैं जो उसकी डेवलपमेंट या उसकी प्रोग्रेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो ये अब लाहौर में आप देखें, माशरा तरक्की कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्योर इन्वायरमेंट है और लोग जो है, ऐसी बात नहीं है कि हर वक्त डरे हों और चोरी वगैरह हो और उन्हें अपने पैसों के छिन जाने की टेंशन हो, या ऐसा कोई यहाँ पे मामला नहीं है। अब इससे एक बात होती है कि जो स्टूडेंट दूसरे सूबों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी पैदा होती है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान वाले स्टूडेंट्स के अंदर। तो वो जब देखते हैं ना कि लाहौर को इस कदर मेंटेन किया गया है, तो यहाँ इस तरह की मिसाल तो हमारे इलाके में किसी शहर की नहीं मिलती, तो वो बहुत ज़्यादा इससे मायूस होते हैं। हाँ, हालांकि फैक्टर जो भी रीज़न जो भी कोई उसको समझ ले कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है, तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान का सारा पैसा ही दूसरे किसी और को नहीं दिया जाता और वो सारा ही लाहौर पर लगा दिया जाता है, इस तरह तो नहीं होता होगा। बहरहाल वो एक अलग बहस है। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ ना, वो यही है कि यहाँ पे लाहौर के अंदर आप देखें कि एक स्टूडेंट या कोई भी इंसान है, उसे प्रोग्रेस या तरक्की करने का काफ़ी ज़्यादा मौक़े मुयस्सर हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई भी दुकानदार किसी दुकान पे बैठा, तो उसको ये नहीं आके कहा जाता कि इतने पैसे आप दे दो वरना कल से फिर आपको मार दिया जाएगा। वो बद्दाखोरी, वो कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ सारा कराची में ही मसाइल हैं, यहाँ पे इस तरह के कोई मसाइल नहीं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी है कि कम से कम बंदा किसी भी जगह पे आके कंफर्टेबल तो हो जाता है ना। अच्छा, आपको ना ये पत्ते वगैरह नज़र आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये मैं आपको बता दूं, अभी पतझड़ का मौसम है, तो मौसम में बाहर आने वाली है, तो ये पत्ते जो सूखे हुए हैं सर्दियों की वजह से, ये वही गिर रहे हैं। ठीक है, तो एतवार भी है आज, मेरे ख्याल से सफाई वगैरह भी नहीं हुई, की वजह से सफाई नहीं हो पाई। अच्छा भाईजान, ये देखें, ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे बैठने की जगह है। बंदा बैठ के और इस ताज़ा फ़ज़ा में और दरख्तों के साए में बैठ के बड़ी ताज़ा हवा ले सकते हैं। और ये खूबसूरत काम चेक करें। और यहाँ पे बुक वगैरह रखने के लिए ना ये चीज़ बनाई गई है। ये आप देखें, यहाँ पे कोई भी बंदा बुक वगैरह रख सकता है और बुक यहाँ से उठा के पढ़ भी सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि अच्छा, बुक पढ़ने के लिए भी सिक्योर इन्वायरमेंट और इस तरह का इन्वायरमेंट ना बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ज़ाहिर सी बात है, जो किताब पढ़ना चाहता है और इस तरह का माहौल हो और कोई मतलब ये है कि इधर उधर से डिस्टर्बेंस ना हो और कोई बंदे को किसी चीज़ का डर ना हो, तो आसानी से यहाँ पे आके बैठ के बुक वगैरह बंदा पढ़ सकता है। तो ये चीज़ जो है, ये माशरे को आगे ले जाने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अच्छा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि हम जब भी मैं उधर घर से निकलता हूँ ना, तो ये इस गली से मैं उधर से इंटर होता हूँ, नासिर बाग की एक साइड से, और यहाँ से आता हुआ ना इस गली से, तो मैं इस तरफ से निकल के वो यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाता हूँ। बाग के अंदर से गुज़रने से भी बंदे को एक अच्छी फीलिंग होती है और ये है कि बंदा थोड़ा ना खुश हो जाता है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी क्लास के जो लेक्चर हो रहा होता है ना 2-3 घंटे का यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें सर जो ब्रेक देते हैं ना 15-20 मिनट की, उस ब्रेक में बंदा ऐसा करे कि 10-15 मिनट ना यहाँ पे बाग में आ जाए, तो बाग में आके थोड़ा ना रिलैक्स हो जाए, और रिलैक्स होने के बाद जो है वो बंदा फिर जो है चला जाए दोबारा क्लास लेने के लिए। तो इससे यह है कि कंसेप्ट जो है वो काफ़ी डेवलप होंगे। अब ये चेक करें आप कि यहाँ पे किस तरह उन्होंने बड़ा मेंटेन किया है माहौल को। ये चीज़ पहले बिल्कुल नहीं थी, ये अभी सारा किया गया है, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत माशाल्लाह मंज़र बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे दिल करता है कि बंदा आके बैठ के दिन ही सारा इधर ही गुजारे और बुक पढ़े, और फिर जो है शाम को यहाँ से, अच्छा शाम का नज़ारा फिर इसका अलहदा ही होता है। यहाँ से अक्सर मैं गुजरता हूँ ना, तो मैंने काफ़ी यहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी भी किया है, मतलब यहाँ से फ़ोटो वगैरह भी लिया है मैंने, और मुझे वो इतने खूबसूरत पिक्चर्स आई हैं कि मुझे ख़ुद भी उस पर हैरत हो रही थी। तो ये देखें, ये सारा अभी फूल वगैरह लगाए इन्होंने, ये मेंटेनेंस अभी सारी हुई है, ठीक। ये सारी मेंटेनेंस जो है ये आपको इस बात को बता रही है कि अब यहाँ पे मियाँ साहब आ रहे हैं। ये मियाँ साहब के खैर मकदम के लिए ये सब कुछ किया गया है। अब ये देखें, ये चीज़ अभी, अच्छा ये पहले ना ऐसे ही बंजर पड़ी होती थी और यहाँ पे कचरा काफ़ी पड़ा होता था, लेकिन अब ये चीज़ देखें, ये किस तरह डेवलप कर लिया इन्होंने और इसको एक खूबसूरत पॉइंट बना दिया है। ये चेक करें,
जुनैद भाई ये ख़ास तौर पर आपके लिए तो ये देखें यहाँ पे ना बड़ा अच्छा एक व्यू मिल गया है। बंदा यहाँ से देख ऊपर खड़ा होके ना पूरे बाग का ये देखें नज़ारा कर सकता है बंदा। और ये चेक करें, दरख्त जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। दरख्त जो है असल में ये इंसान के ख़यालात और तासुरात और सोच के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये चेक करें, ये सारा कुछ जो है अभी सारा मेंटेन हुआ है ना। 2 महीने पहले हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये बिल्कुल ही मतलब ये कि बंजर हालत में नासिर बाग पड़ा होता था, और अभी ये मेंटेनेंस शुरू किया है। मतलब बनाने पे आए हैं ना किसी भी जगह को, तो इस तरह माशाल्लाह खूबसूरत बना दिया है कि बंदा उसकी तारीफ़ें कर कर के। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी काम नहीं करना जानते, ये काम करना जानते हैं, लेकिन बात यह है कि काम करते नहीं हैं। काम करने पे आएँ तो ये बहुत अच्छा काम कर देते हैं अगर इनकी नीयत साफ़ हो काम करने की। अदरवाइज़ अगर काम करने की नीयत नहीं है तो वही फिर करप्शन, वही सारे झंझट, वही सारे मसाइल। तो ये फिर अब नीयत पे डिपेंड कर। ये नासिर बाग का मेन गेट है, तो इसके दूसरी साइड पे फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। तो मैं आपको बात कर रहा था कि नीयत की बात है इंसान की। वो जैसे है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नीयत पर है। तो अगर नीयत बंदे की किसी चीज़ को बनाने की हो ना, अब इन लोगों की किसी चीज़ को बनाने की नीयत हो, जो काम करने इनको सौंपे गए हैं जो काम करने के लिए, तो अगर इनकी नीयत हो तो ये बना देंगे और बहुत अच्छा बना देंगे। अगर वही नीयत हो करप्शन करने की, पैसा खाने की और पैसा बाहर ले जाने की, फिर जो है वो चीज़ें काम उधर ही रह जाते हैं। ठीक है, तो मकसद ही जब वो नहीं रहता, वो काम करने का मकसद ही जब नहीं रहता, तो वो फिर काम होगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, वो हमारे उस्ताद थे तो वो अक्सर हमें ना स्कूल के दौरान एक बड़ी अच्छी बात बताया करते थे कि भाई आपको ना चीज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर वो अब हम सोचते हैं कि फ़िक्र इतना क्यों ज़रूरी है। फ़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि भाई अगर, अच्छा ये देखें, ये और भी चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे अब कोई चीज़ उन्होंने बनानी है, पता नहीं अब ये क्या बना रहे हैं, देखते हैं। ये अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो फ़िक्र से मैं बात कर रहा था कि भाई अगर आपको फ़िक्र नहीं होगी ना तो आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। मतलब जिसकी फ़िक्र उसी का ज़िक्र, और उसी के बारे में ही बंदा कोशिश करता है। तो हमारे उस्ताद वो यही बार बार कहते थे, भाई आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए, आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। भाई अगर आप फ़िक्रमंद नहीं होंगे तो आप वो काम कैसे कर पाएंगे। तो मतलब ये है कि वो अक्सर हमें मोटिवेट किया करते थे कि भाई तालीम जो है वो ज़िंदगी मौत का मसला है आपके लिए। और उस वक्त काफ़ी स्टूडेंट हंसते थे, तो आज हमें उनकी बातें बहुत अच्छी तरह याद आ रही हैं, और हम सोच के ना उनकी कदर हमारे दिल में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम जब ये सोचते हैं कि देखें उस्ताद साहब उस वक्त हमें इस लेवल पे मेंटेन कर रहे थे, लेकिन हमारी सोच जो है उस वक्त कहीं और थी। तो बहरहाल ये देखें कि ये टीचर का जो है बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर किरदार होता है। तो यही बात है कि अब हमारे जिन लोगों को अब जहाँ पे बैठे हैं, जिन इलाकों की उनको फ़िक्र है तो वो उनमें काम कर रहे हैं, तो जिन में फ़िक्र नहीं है तो वहाँ पे काम नहीं होगा। अब यहाँ पे किसी ने फ़िक्र तो की है ना कि ये देखें ये मेट्रो बन गई है और वो ऑरेंज ट्रेन बन गई है, और बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट यहाँ पे जो बनी है। तो वो किसी को फ़िक्र थी तो उसकी उन्होंने बनाई है ना, वो जैसे भी बनाई है वो एक अलग मसला है, लेकिन फ़िक्र करके बना तो दिया ना उन्होंने। मतलब फ़िक्र जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरी है, किसी भी काम को करने के लिए। अगर नासिर बाग की फ़िक्र होगी तो नासिर बाग ही बनेगा और अच्छा ही बन जाएगा। तो अगर बंदे को, अगर इसी तरह एक स्टूडेंट को उसको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है तो उसका मुस्तकबिल बन ही जाएगा। ये देखें यहाँ पे बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। तो कचरा डालने के लिए भी ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो 15-20 दिनों के बाद यहाँ पे और ज़्यादा रौनक हो जाएगी, क्योंकि मौसम बहार आने वाली है और पत्ते और दरख्त जो हैं वो अपना असल कलर शो करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आ जाएगी। तो भाई अब हम अपने व्लॉग के अख्ताम पे आ चुके हैं और ये गेट से मैं बाहर निकल चुका हूँ। तो ये देखें, ये मेरी साइकिल यहाँ पे, जो कि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे मौजूद रहेगी, वो ये यहाँ पे मौजूद है। जुनैद भाई, नाइस टू वॉच योर वीडियो। आपकी वीडियो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप जो है
लोगों को उनके लाशऊर को जो है वो शऊर में लाते हैं। जुनैद भाई, आपके बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपकी ये वाली आदत जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि आप लोगों को जो शऊर देते हैं ना, उन्हें जब कंपेयर करके बताते हैं कि भाई यूरोप और अरेबियन कंट्रीज़ और बाकी दुनिया कहाँ पे जी रही है और हम लोग कहाँ पे जी रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर आपकी वीडियो जो है वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, क्योंकि इंसान को जो है एक अपने आप को दूसरों से जब कंपेयर करते हैं तब पता लगता है कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। और जो मतलब माशरे, इसी तरह मुल्क और मुल्कों को जब बंदा कंपेयर करता है तो बंदा फिर पता लगता है कि मतलब हम कौन से लेवल पे जी रहे हैं और बाकी दुनिया कौन से लेवल पे है। तो बेसिक राइट्स जो हकूक़ हैं वो जो आप उनकी जब वजाहत करते हैं तो वो सर आप तो बस वहाँ पे जो है आप हद ही कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सेहत दे और मज़ीद इस पर काम करने की तौफ़ीक दे और अच्छे से अच्छा काम करने की तौफ़ीक दे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।